नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल टेस्टी स्लाइस में। आज मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ आप लोगों के लिए लेकर मशरूम बटर मसाला की रेसिपी। आप लोग देख सकते हैं मेरी ये मशरूम बटर मसाला बहुत ही क्रीमी और स्वादिष्ट बनी थी। मशरूम खाना हम सभी लोगों को बहुत पसंद होता है, तो आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को जरूर एक बार बनाइए। तो चलिए देख लेते हैं आवश्यक सामग्री। मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए 200 ग्राम बटर, 1 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और कुछ खड़े गरम मसाले मैंने ले लिए थे। 100 ग्राम मैंने काजू लिया है, 2 चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर मैंने ट्रे में तैयार कर लिया है। मैंने सारे सामग्री मेजरमेंट कर ली थी। तो चलिए सबसे पहले मशरूम को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम मशरूम ली हूँ और मेरी ये मशरूम का साइज मीडियम साइज में है। आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश। 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 4 प्याज को मैंने अच्छे से छील लिया है, धनिया पत्ता, 4 हरी मिर्च और कुछ लहसुन की कलियों को छीलकर साफ कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले मशरूम को साफ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं यहाँ 2 से 3 चम्मच आटा ले रही हूँ और मशरूम को अच्छे से साफ कर लूँगी। आप देख सकते हैं मशरूम के ऊपर छोटे छोटे से काले काले फंगस होते हैं, इसीलिए उसे साफ कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सबसे पहले इसे मैं आटे से रगड़ रगड़ कर साफ कर लूँगी और उसके बाद इसे पानी से अच्छे से धो लेना है। बिल्कुल आप लोग भी मशरूम पकाने से पहले मशरूम को आटा से साफ कीजिएगा। मैदा नहीं लीजिएगा क्योंकि मैदा चिकना होता है, इसी कारण से ऊपर के जो काले काले फंगस होते हैं वो साफ नहीं हो पाते। अच्छे से रगड़ रगड़ कर इसे साफ कर लीजिए। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बिल्कुल देखने में वाइट लग रहा है। तो एक एक करके मैं सारे मशरूम को इसी तरीके से आटे में साफ कर लूँगी और उसके बाद 1 से 2 बार इसे अच्छे से धोकर साफ कर लूँगी। तो चलिए अब मैं इसी तरीके से मैंने एक एक करके सारे मशरूम को साफ कर ली थी। तो चलिए अब टमाटर प्याज को भी धोकर साफ कर लेते हैं। मैं पकाने से पहले भी एक बार सारी सब्जियों को धो लेना ज़रूरी समझती हूँ, उसके बाद ही सब्जियों को कट करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर टोकरी में डालकर सारी सब्जियों को धो लिया है और सब्जी मेरी धुल गई है। तो चलिए अब इसे काट लेते हैं। तो सब्जियाँ बिल्कुल धुल गई है, तो चलिए इन्हें काट लेते हैं। सबसे पहले मैं मशरूम को काट रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मशरूम का साइज़ मीडियम है, इसीलिए तो मैं इसे मीडियम साइज़ में ही काटने वाली हूँ, ना ही बहुत बड़ी और ना ही बहुत छोटी, क्योंकि मशरूम पकने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका साइज़ भी छोटा हो जाता है। इसीलिए इसे बड़े बड़े साइज़ में काटना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने मशरूम काट कर लिए थे, तो अब मैं प्याज काट ले रही हूँ। इसी तरीके से मैं टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च भी काट लूँगी। सारी सब्जियों को मैंने काट लिया है और इसे एक प्लेट में तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से सजा लिया है। मशरूम, प्याज, टमाटर, धनिया पत्ता को एक प्लेट में अलग अलग मैंने रखा है ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए। तो चलिए अब मैं 2 प्याज और लहसुन की कुछ कलियों को चॉपर में डालकर महीन महीन चॉप कर लूँगी। आज मुझे किचन में हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड है, क्योंकि मुझे चॉप करने में दिक्कत होती है, इसीलिए तो मेरे हस्बैंड आज मुझे हेल्प कर रहे हैं। आपको खोल के दिखाती हूँ, देख सकते हैं बिल्कुल महीन महीन
प्याज और लहसुन चॉप कर लिया है मैंने, तो इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चलिए गैस के फ्लेम को अब ऑन कर लेते हैं और फ्राई पैन को रख देते हैं। मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मसाला बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आप लोग को मसाला बनाकर दिखाती हूँ कि मैं किन सामग्रियों से मशरूम बटर मसाला बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच मशरूम बटर लिया है और उसे अच्छे से चम्मच से स्टर कर लेना है। तो दोस्तों, अगर बैकग्राउंड में साउंड आए तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करिएगा। 1 दालचीनी और 2 इलायची डाल दूंगी और 2 प्याज को मैंने रफली कट कर लिया था। इसी के साथ मैं यहाँ पर 100 ग्राम काजू डाल दूंगी और चम्मच से अच्छे से स्टर करते रहना है ताकि काजू और प्याज जल ना जाए। अब 2 रफली कटे हुए मैं टमाटर भी डाल दे रही हूँ और अच्छे से पका लेना है। लहसुन और 2 हरी मिर्च मैंने डाल दिया है और गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छे से। बार बार चम्मच से स्टर करते रहना है ताकि कढ़ाई में ना चिपक जाए। तो मसाला मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लिया है मैंने। तो इसे कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद मिक्सी में डालकर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है। मशरूम बटर मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर मशरूम को एक पैन में थोड़ा से बटर के साथ सॉटे कर लूँगी। पैन मेरी बिल्कुल गर्म हो गई थी तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बटर डाल दिया है। मैं भर भर कर बटर डाल रही हूँ दोस्तों। आप चाहे तो रिफाइंड तेल से भी बना सकते हैं या मस्टर्ड ऑयल से भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि बटर मसाला है तो बटर इसमें भर भर कर डालना ही होगा। तो अब मैं यहाँ पर मशरूम डाल रही हूँ और इसे सॉटे कर लूँगी। अच्छे से देख रहे हैं आप। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मिलकर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पर आपको मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मेरी मसाला यहाँ पर ठंडा हो गई थी तो अब मैं इसे मिक्सी जार में डालकर एक बढ़िया सा पेस्ट बना लूँगी। एक छोटी कटोरी में पानी डाल दी थी और ढक्कन को ढककर एक बढ़िया पेस्ट तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मसाला बहुत ही स्मूथ पीसा है, बिल्कुल महीन मैंने पीसा है दोस्तों। तो गैस की फ्लेम को फिर से एक बार ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को रख देते हैं। कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पे मोटा वाला कढ़ाई लिया है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से बनता है। और यहाँ पर मैं बटर डाल दे रही हूँ। बटर मेरी बिल्कुल गर्म हो गई थी तो मैंने 1 चम्मच अंदाज से जीरा डाल दिया था गोटा वाला और आधा तेज पत्ता मैंने यहाँ पर डाल दिया है।
अब जो मैंने पहले से चॉप करके प्याज और लहसुन को रखी थी, अब उसे इसमें डाल दूंगी और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लूंगी। अच्छे से बार बार स्टर करते रहना है दोस्तों, नहीं तो कढ़ाई में चिपक कर प्याज जल जाएंगे। तो चलिए अब मसालों को भी डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं आधा चम्मच हल्दी डाल दी हूँ, आधा चम्मच मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने मसालों में ऑलरेडी मिर्च पीस लिया था, इसीलिए मैं कम से कम लाल मिर्च डाल रही हूँ। आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मैं यहाँ बहुत ही कम सूखे मसाले डाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा मसाला डालने की आवश्यकता भी नहीं है। ऑलरेडी मैंने काजू का एक बढ़िया सा पेस्ट टमाटर और प्याज के साथ मिलाकर बना लिया था। पूरा बटर मसाला उसी पे निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा काजू प्याज टमाटर डालते हैं। मेरी ये मशरूम बटर मसाला 4 से 5 लोगों के लिए सफिशिएंट थी। तो अब मैं यहाँ पर मसाला डाल रही हूँ। और इसे छोलनी से अच्छे से स्टर कर लेना है। आप देख सकते हैं कलर देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अच्छे से भूंजने के बाद मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पानी डाल दिया था। और इसे 1 बॉईल आने तक ऐसे ही चलाते रहना है। आप देख सकते हैं मसाले से बॉईल आने लगा है। तो अब मैं सौटे किए हुए मशरूम को इसमें डाल दूंगी। और अच्छे से चला देना है। 5 से 10 मिनट तक दोस्तों इसी तरीके से चलाते हुए पकाना है। यहाँ पर मैं कसूरी मेथी डाल दे रही हूँ। कसूरी मेथी डालने के कारण दोस्तों मशरूम बटर पनीर मसाला का स्वाद दोगुना हो गया था। तो आप लोग कसूरी मेथी डालना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अब मैं कटे हुए धनिया पत्ता को स्प्रिंकल कर दे रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी ये मशरूम बटर मसाला का कलर देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बना था। तो चलिए मैं आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। इसकी ग्रेवी बहुत ही थिक बनी थी। आप इसे रोटी के साथ खाइए। रोटी के साथ खाने से दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। तो मेरी ये गर्मा गर्म मशरूम बटर मसाला बनकर तैयार हो गई है। तो आइए आप लोग भी एंजॉय कर लीजिए। मैंने और मेरी फैमिली ने इसे रोटी के साथ खाया था। आप इसे जीरा राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई रेसिपी के साथ।
थैंक यू दोस्तों।